Good morning to all of you, and we are starting this chapter 2, Science, 10th class. And yesterday we finished about the acids, different kinds of the acids found in natural sources. आज हम salts के बारे में पढ़ेंगे। देखो, पहले जो सेक्शंस हैं उसके अंदर आपने सॉल्ट कैसे बनते हैं तो आपको पता लग ही गया। जैसे कि मेटल के साथ में किसी चीज़ का रिएक्ट हुआ, मेटल का एसिड के साथ में रिएक्ट हुआ तो सॉल्ट बन गया था। देखा था ना आपने सॉल्ट की क्या चीज़ होती है। कोई भी केमिकल नेचर के अंदर या तो एसिड हो सकता है, बेस हो सकता है, सॉल्ट हो सकता है। अब इस सॉल्ट के बारे में हम पता कर रहे हैं। एसिड और बेस के बारे में हम ये पता लगा चुके हैं कि एक इंडिकेटर नाम की चीज़ होती है जिससे हमें पता चलता है कि ये एसिड है या बेस है। वो कैसे? अगर वो लाल कलर का हो जाएगा तो एसिड है, अगर नीला हो जाएगा तो बेस है। आज हम बात करेंगे अब सॉल्ट की। अब नमक भी अलग अलग तरह के होते हैं। अब आप बोलेंगे नमक का क्या प्रयोग होता है। नमक सिर्फ वही नहीं होता जो आप खाते हैं खाने के अंदर। जितनी भी मेडिसिन आप खाते हैं वो डिफरेंट डिफरेंट तरह के सॉल्ट्स हैं। जो भी आपको बोलते हैं, चाहे पैरासीटामोल खा रहे हो आप, कोई आपके बॉडी के अंदर पेन हो गया तो आप दूसरी मेडिसिन खा रहे हो, ये डिफरेंट तरह के सॉल्ट्स हैं। ये सॉल्ट्स ही ड्रग्स को बनाते हैं। इनकी एक पर्टिकुलर मात्रा में कंपोजिशन इतने स्ट्रांग होते हैं सॉल्ट कि आप देखिए कितनी बड़ी होती है एक पैरासीटामोल की गोली, एक बुखार की गोली छोटी सी होती है एमजीज के अंदर। इतने से सॉल्ट से आपकी बॉडी के अंदर इतने चेंजेस आ जाते हैं केमिकली कि वो आपका बुखार ठीक कर सकती है, आपका दर्द का निवारण कर सकती है। सो ये बहुत ज़रूरी है कि हम सॉल्ट्स के बारे में विस्तार से पढ़ें। ठीक है, सबसे पहले पीएच ऑफ सॉल्ट। पीएच ऑफ सॉल्ट्स के बारे में हम पढ़ेंगे। सॉल्ट्स ऑफ द स्ट्रॉन्ग एसिड एंड द स्ट्रॉन्ग बेस आर न्यूट्रल विद पीएच वैल्यू। जो भी स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस के जो सॉल्ट होते हैं उनकी न्यूट्रल वैल्यू होती है 7। ठीक है, यानी कि पीएच होता है 7। ऑन द अदर हैंड सॉल्ट ऑफ अ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड वीक बेस आर एसिडिक विद अ पीएच वैल्यू लेस देन 7। अगर किसी का स्ट्रॉन्ग एसिड से बना हुआ सॉल्ट है तो वो उसके अंदर थोड़ा सा एसिडिक नेचर रहेगा, तो उसकी वैल्यू 7 से थोड़ी सी कम होगी। कोई स्ट्रॉन्ग बेस का सॉल्ट है तो उसकी वैल्यू 7 से थोड़ी सी ज़्यादा होगी, अन्यथा 7 होगी। ठीक है, इसी कारण से कई इस तरह के सॉल्ट होते हैं जो कि थोड़े थोड़े एसिडिक नेचर के होते हैं और आपकी बॉडी के अंदर दवाइयों में काम आते हैं। इसी तरीके से कुछ इस तरह के सॉल्ट होते हैं जो कि आपकी बॉडी के अंदर न्यूट्रलाइज करने के काम आते हैं। ओके, अब केमिकल फ्रॉम द कॉमन सॉल्ट्स। हम सबसे पहले कॉमन सॉल्ट की बात करेंगे। कॉमन सॉल्ट मतलब कि जो किचन में यूज़ करते हैं। By now you have learned that the salt found by the combination of hydrochloric acid and the sodium hydroxide solution is called the sodium chloride। अभी आपको ये तो पता चल चुका है कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड यानी कि HCl प्लस में सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड, सोडियम यानी कि Na2OH के सॉल्यूशन को जब हम मिलाते हैं तो हमारा सॉल्ट बनता है। ठीक है, दिस इज द सॉल्ट दैट यू यूज इन द फूड। यू मस्ट हैव ऑब्जर्व इन द अबव एक्टिविटी दैट इट इज़ अ न्यूट्रल सॉल्ट। और जो हम खाना खाते हैं वो एक न्यूट्रल सॉल्ट होता है जिसका पीएच होता है 7। सी वाटर कंटेन्स मैनी सॉल्ट डिजॉल्व इन इट। Sodium chloride is separated from these salts. Despite of the solid salts are also found in several parts of the world. These large crystals are often brown due to the impurities. समुद्र के अंदर बहुत सारा नमक होता है। ये नमक आता कहाँ से है? कुछ तो जब धरती की संरचना हुई तब उसी के टाइम के ऊपर, और कुछ हमारी जो अलग अलग तरह की नदियाँ, नाले इत्यादि ये जो भी समुद्र के अंदर गिरते हैं वो अलग अलग तरह के पहाड़ों को तोड़ कर लेके आते हैं, जिसकी वजह से इसका नेचर सॉल्टी होता है। दिस इज़ कॉल्ड द रॉक सॉल्ट, और इसको रॉक सॉल्ट भी बोलते हैं। आपने रॉक सॉल्ट मतलब ये आपने वो पत्थर वाला सॉल्ट देखा ना जिसको काला सिंधा नमक भी बोलते हैं, है ना। बेड्स ऑफ द रॉक सॉल्ट आर फाउंड व्हेन द सीज ऑफ द बाइगोन एजेस ड्राइड अप। रॉक सॉल्ट इज माइंड लाइक द कोल। जैसे कोयले को खोद के निकाला जाता है ऐसे ही समुद्र के किनारे कई पहाड़ होते हैं जो कि टाइम के साथ साथ में बिल्कुल कोयले की तरह नीचे प्रेशर के कारण दब खप जाते हैं, और जैसे कोयला खोद के निकाला जाता है ऐसे निकाला जाता है। दूसरा नमक बनाने की प्रक्रिया होता है कि समुद्र के पानी को इकट्ठा कर लिया जाता है। जामनगर वगैरह गुजरात में आप जाएंगे तो आप देखेंगे नमक के बहुत बहुत बड़े बड़े पहाड़ हैं। खासकर अपने कृष्ण जन्मभूमि है ना जो वहाँ पे, तो वहाँ के आसपास में बहुत बड़े बड़े पहाड़ हैं। तो उस पहाड़ों को, नमक के पहाड़ों को कैसे करते हैं कि आप पहले समुद्र का पानी बड़े बड़े पॉन्ड्स में इकट्ठा कर लिया, उसको सुखा दिया, सूखने के बाद जो बचा वो नमक बच जाता है। फिर उस नमक को
प्रोसेस करते हैं, उसको साफ़ करते हैं, और वो साफ़ करने के बाद में टाटा सॉल्ट की थैलियों में भर भर के आपको दे देते हैं। तो कॉमन सॉल्ट के बारे में आपने पढ़ा। और रॉ मटेरियल फॉर द केमिकल, ये कॉमन सॉल्ट एक रॉ मटेरियल भी होता है। रॉ मटेरियल मतलब कच्चा माल, मटेरियल्स में डालने के लिए। कैसे कैसे होता है? सच एज सोडियम हाइड्रोक्साइड, बेकिंग सोडा। अब ये कुछ नाम आ रहे हैं आपके सामने, बेकिंग सोडा, सोडियम हाइड्रोक्साइड, वॉशिंग सोडा, ब्लीचिंग पाउडर एंड मैनी मोर। ये बेकिंग सोडा, ब्लीचिंग पाउडर, इनकी आपको कंपोजिशन कैसे बनते हैं ये भी आपको जाननी है। इनकी कंपोजिशन अगर आप जानेंगे तो आप ये पता लगाएंगे कि तो हम घर पे भी बना सकते हैं। और कई तो ऐसे केमिस्ट्री के ट्यूटर्स वगैरह होते हैं, वो वॉशिंग पाउडर ये सब चीज़ें कभी बनाते नहीं हैं, वो सॉरी घर बाहर से खरीदते नहीं, अपने घर ही बना लेते हैं। और बना सकते हो आप इनको भी, परंतु एक प्रॉपर मात्रा में सॉल्ट का पता होना चाहिए आपको, कितना कैसे क्या बनाना है। जैसे कि अगर सोडियम हाइड्रोक्साइड है, आप भी कई बार वंडर करते होगे कि फैक्ट्रियों में बनता कैसे है। ये बस एक केमिकल प्रोसेस होता है, ये प्रक्रिया होती है, इसके अंदर कुछ चीज़ों को किसी मात्रा में मिला के चीज़ें बन जाती हैं। जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड, व्हेन इलेक्ट्रिसिटी इज पास थ्रू एन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड, जिसको ब्राइन भी बोलते हैं, ये एक इलेक्ट्रोलिसिस प्रक्रिया होती है। मतलब कि सबसे पहले ब्राइन यानी कि सोडियम क्लोराइड को, NaCl को, नमक के सॉल्यूशन को एक बीकर में लिया, उसके अंदर से बिजली, उसको हमने ब्राइन नाम दिया, और उसके अंदर से बिजली हमने गुजारी। इट डिकम्पोजेज टू फॉर्म सोडियम ऑक्साइड। तो हम क्या देखते हैं कि एक हिस्से के ऊपर सोडियम हाइड्रोक्साइड डिकम्पोज होने लग जाता है, मतलब कि जमना शुरू कर देता है। द प्रोसेस इज कॉल्ड एज अ क्लोर अल्कली प्रोसेस। इसको हम क्या बोलते हैं? क्लोर अल्कली प्रोसेस बोलते हैं। बिकॉज ऑफ द प्रोडक्ट फॉर्म क्लोर फॉर क्लोरीन एंड अल्कली फॉर द सोडियम हाइड्रोक्साइड। क्यों? क्योंकि क्लोर का मतलब होता है क्लोरीन, और अल्कली मतलब सोडियम हाइड्रोक्साइड। ये आपको पेपर में आ जाता है, व्हाट इज क्लोर अल्कली प्रोसेस, 2 नंबर का क्वेश्चन। इसकी ये देखो इक्वेशन दे रखी है, 2NaCl एक्वा सॉल्यूशन का मतलब पानी में डाला हुआ, ठीक है, प्लस में 2H2O, ठीक, लिक्विड, ये पानी है आपका। इलेक्ट्रिसिटी पास करने के बाद में ये हमारा ब्राइन सॉल्यूशन है, ब्राइन के अंदर से इलेक्ट्रिसिटी पास करी तो NaOH बन जाएगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड, प्लस में क्लोरीन गैस निकलेगी, प्लस में हाइड्रोजन गैस निकलेगी। इसी तरीके से हम क्लोरीन गैस भी बना लेते हैं, ठीक है। क्लोरीन गैस इज गिवन ऑफ एट द एनोड। जब भी हम बिजली पास करते हैं तो 2 चीज़ें बनती हैं, तो एनोड और एक कैथोड, ठीक है। इलेक्ट्रोलिसिस प्रक्रिया यही होती है ना, एक कैथोड और एक एनोड, जिसके अंदर आयंस का आदान प्रदान होता है बिजली पास करने के बाद में। एक साइड के ऊपर हमें हमारा ये NaOH मिल जाता है, और दूसरी साइड में हमारी क्लोरीन गैस लिबरेट हो जाती है। क्लोरीन गैस इज गिवन ऑफ एट द एनोड एंड हाइड्रोजन गैस एट द कैथोड। सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन इज फाउंड नियर द कैथोड, और कैथोड के पास में सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन बन गया। द 3 प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस इन द प्रोसेस आर ऑल यूजफुल, हाइड्रोजन गैस, क्लोरीन गैस और NaOH। ये तीनों के तीनों ही हमारे लिए इंडस्ट्रियल पर्पस में बहुत यूज़ होते हैं। उदाहरण के लिए जो ये आपको ये एक डायग्राम दे रखा है, ये कॉमन सॉल्ट का इलेक्ट्रोलिसिस करने के बाद में 3 प्रोडक्ट आपके मिले। पहले तो NaOH, NaOH के नीचे देखो डीग्रीसिंग मेटल्स, सोप एंड डिटर्जेंट। ये आपका किस में आता है? मेटल्स को डीग्रीस करने के लिए, उनके अंदर से चिकनाट खत्म करने के लिए, साबुन बनाने के लिए, सारे डिटर्जेंट बनाने के लिए ये NaOH यूज़ होता है। दूसरा प्रोडक्ट हमारे को क्या बना था? क्लोरीन गैस। क्लोरीन बहुत इंपॉर्टेंट गैस है, ये वाटर ट्रीटमेंट में, स्विमिंग पूल वगैरह के अंदर, PVC के अंदर डिसइंफेक्शन करने के लिए, और पेस्टिसाइड के अंदर क्लोरीन गैस यूज़ होती है। तीसरा प्रोडक्ट हमारे को मिला था हाइड्रोजन गैस। हाइड्रोजन गैस हमारा फ्यूल, अमोनिया फॉर फर्टिलाइजर्स, इसके अंदर यूज़ होती है, ठीक है। तो आपने देखा नमक के पानी का इलेक्ट्रोलिसिस किया, ब्राइन सॉल्यूशन का इलेक्ट्रोलिसिस किया, और हमें तीनों चीज़ें मिल गई है। समझ में आ रहा है ये? अब बाद में ये हाइड्रोजन और क्लोरीन, इसको भी मिला के डायग्राम में आप देखेंगे, दोनों मिला के हाइड्रोक्लोरिक एसिड भी बना दिया जाता है इसको, ठीक। ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड आपके पेट में तो ऐसे ही बनता है, परंतु क्लीनिंग स्टील, अमोनिया क्लोराइड, मेडिसिन, कॉस्मेटिक्स बनाने में इसका प्रयोग किया जा सकता है। इसी तरीके से क्लोरीन और NaOH को मिला के हमारा ब्लीचिंग पाउडर बनता है। ये ब्लीचिंग पाउडर आपका हाउस होल्ड ब्लीचेस में, ब्लीचिंग फैब्रिक है, ये आपने सुना होगा ना, ब्लीच कपड़े को रंगने की प्रक्रिया, भाई ब्लीचिंग के लिए दे रखा है, ये इसकी वजह से बनता है।
तो आपने क्या देखा, एक सिंपल सा इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस और इतनी यूज़फुल चीज़ें हमारी बन के आ गई। ठीक है, ऐसे ही अब हम देखते हैं ब्लीचिंग पाउडर के बारे में। ब्लीचिंग पाउडर के बारे में हम डिटेल में पढ़ते हैं। हमें ये तो पता चल चुका है कि क्लोरीन प्रोड्यूस होता है इलेक्ट्रोलिसिस प्रक्रिया से NaCl की, यानी कि ब्राइन से, ये तो पता चल गया आपको। द क्लोरीन गैस इज यूज्ड फॉर द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ द ब्लीचिंग पाउडर। ब्लीचिंग पाउडर इज प्रोड्यूस्ड ऑफ द एक्शन ऑफ द क्लोरीन ऑन द ड्राइंग स्लेक्ट लाइन CaOH2, ये इसको बोलते हैं स्लेक्ड लाइन। इसके ऊपर अगर क्लोरीन का एक्शन किया जाए तो हमारे को ब्लीचिंग पाउडर मिल जाएगा। आप ये देख रहे हैं CaOH2, ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड था, प्लस में क्लोरीन गैस इसके अंदर मिला दी तो हमारे को CaO कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड प्लस में H2O मिल गया। ठीक है, ये हमारा होता है क्या, ब्लीचिंग पाउडर। काम कहाँ का आता है ब्लीचिंग पाउडर? फॉर ब्लीचिंग कॉटन एंड लाइनिंग इन द टेक्सटाइल, ये जो ब्लीच करने के लिए रंग, जो आप रंग बिरंगे कपड़े पहन रहे हो धागे रंगने के, उसमें काम आता है। फॉर ब्लीचिंग वुड पल्प इन पेपर, पेपर्स उसी से बनते हैं जो कागज़ होते हैं। और धुले हुए कपड़ों को और लॉन्ड्री को ब्लीच करने के, नील वगैरह देने के लिए। ठीक है, दूसरा कहाँ है, दूसरा यूज एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इन मैनी केमिकल इंडस्ट्री। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन, ये आपने पहले चैप्टर में ही पढ़ चुके हो। एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, ऑक्सीडेशन, रिडक्शन, है ना। तो ये एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी होता है। तीसरा डिसइंफेक्टिंग ड्रिंकिंग वाटर, ये जितने भी वाटर ट्रीटमेंट प्लांट है, ब्लीचिंग पाउडर उसको प्योर करने के काम में भी आता है। ये आपको यूजेस कैसे बनता है, ये सारी की सारी केमिकल इक्वेशन, ये आपको 3 नंबर का 4 नंबर का क्वेश्चन आ सकता है। व्हाट इज ब्लीचिंग पाउडर, व्हाट आर इट्स डिफरेंट यूजेस। ठीक, नंबर 2 है बेकिंग सोडा। ये कैसे बनता है? सोडा कॉमनली यूज इन द किचन फॉर द मेकिंग टेस्टी क्रिस्पी पकौड़ास इस बेकिंग सोडा। जितना भी आपका डफ होता है, जो बुंदी हुई जो चीज़ें होती हैं, पकोड़े इत्यादि, इन सब्जियों के अंदर आपके जो भी आप चाउमीन वाउमीन खाते हो सब के अंदर बेकिंग सोडा पड़ता है। ठीक है, समटाइम्स इट्स एडिट फॉर द फास्टर कुकिंग, कई बार ज़्यादा जल्दी पकाने के लिए हलवाई भी डाल देते हैं बेकिंग सोडे को। द केमिकल नेम ऑफ कंपाउंड इज सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। इसका पूरा केमिकल नेम क्या है? NaHCO3, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। इट इज़ प्रोड्यूस ड्यूरिंग सोडियम क्लोराइड एज वन ऑफ द रॉ मटेरियल। कैसे बनता है? NaCl में पानी मिलाओ, कार्बन डाइऑक्साइड मिलाओ, अमोनिया मिलाओ तो हमारा बनाएगा अमोनियम क्लोराइड NH4Cl और सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट बन जाएगा हमारा। ये आपको याद करना है। ठीक है, अब did you check the pH of the sodium hydrogen carbonate? Can you correlate why it is used for neutralize an acid? ये न्यूट्रलाइजेशन के लिए भी काम आता है। क्यों? इट इज़ अ माइल्ड नॉन कोरोसिव बेस, ये एक नॉन कोरोसिव जिसके ऊपर जंग नहीं लगता है, ऐसे बेस की फॉर्म में भी यूज़ होता है। कैसे? सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को अगर आप गर्म करेंगे तो आपका सोडियम कार्बोनेट हाइड्रोजन और कार्बन डाइऑक्साइड गैस लिबरेट होएगी।